परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज नवरात्रा के तीसरे दिन मैं आप लोगों को नवरात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और अपने युग निर्माण की श्रृंखला को, युग निर्माण सत्य संकल्प को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। कल जो छोटी सी डिस्कशन आपके साथ हुई थी, जिसमें हमने युग निर्माण योजना एक दृष्टि में कॉन्टेक्स्ट सेट किया था, उसी डिस्कशन को आज आगे लेकर युग निर्माण सत्संकल्प जो गुरुदेव ने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार में सेट किया और जिस मान्यताओं पर विश्वास करके हम कार्यकर्ता सतयुग के निर्माण की चेष्टा कर रहे, उस पर एक प्रकाश डालते हैं दोस्तों। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ये हमारा प्रथम सत्संकल्प है। ईश्वर सर्वव्यापी हैं, न्यायकारी हैं और जो कुछ भी अनुशासन ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन के लिए बनाई जाती है, तात्कालिक समय में तात्कालिक कारणों से कभी कभी वो हमें अनुकूल नहीं लगता हो मित्रों, लेकिन हमें इस व्यवस्था पर ध्यान रखनी है कि ईश्वर ने जो व्यवस्था हमारे लिए बनाई है, शायद उसमें ही हमारी हित निहित हो। दूसरी जो सत्संकल्प हमारा है, वो शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। जो हमें भगवान ने शरीर दिया दोस्तों, यदि हम खुद रोगग्रसित हों, तनावग्रसित हों, हम अपने शरीर की ही रक्षा न कर पाते हों, तो भला हम समाज निर्माण और युग निर्माण के दायित्व को कैसे संचालित कर पाएंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर अपने आत्म संयम द्वारा शरीर को आरोग्य रखें, ये दूसरा संकल्प कुछ गुरुदेव ने दिया। तीसरी संकल्प, मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए नियमित स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। आज के समय में दोस्तों ये बात बहुत ज्यादा ही सोचने वाली बनती है। हमारे बाल्यकाल में बहुत कम न्यूज़पेपर होती थी, इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड होता था, तब भी हम लोग सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे। स्पेशली जो नाई के दुकान में एक सस्ते से न्यूज़पेपर मिलती थी, बचपन से ही समय गुजारने के लिए भी मेरी नज़र उस पर पड़े और मैं उसको पढ़ पाऊं, शायद इतनी क्षमता नहीं डेवलप हो पाया। जब इंग्लिश का पाठक रहा या हिंदी का पाठक रहा, हमेशा जो उच्च स्तरीय पत्रकारिता रही, वहीं से पढ़ने की कोशिश की मैंने। लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, सोशल मीडिया के समय में इतने सारे
पब्लिकेशंस हैं, हर कोई, हर इंडिविजुअल एक अपने में पब्लिशर है, यूट्यूबर है। फेसबुक पर छोटे ऐप हैं, टिकटॉक टाइप का कोई ऐप है। हर कोई कुछ न कुछ पब्लिश करके हमारी अंडरस्टैंडिंग को दूषित करता है दोस्तों। आपको इससे संयमित होना है। इसके लिए जब भी आप स्वाध्याय के बारे में सोचें तो हमेशा वैसे कॉन्टेक्स्ट को, वैसे साहित्य को अपने 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 रुचि के अनुसार, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, इतिहास हो, धार्मिक हो, वेद पुराण हो, चाहे जिस भी कहानियां हो, फिक्शन हो, और हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही सत्संग करें। मुझे याद आ रहा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्पुरुषों का साथ और सत्संग यूं ही सुलभ नहीं होता है दोस्तों। भगवान उपस्थित हैं दुनिया में, और कोई सत्ता है, परस्पर सत्ता है, जो इस पूरे दुनिया को संचालन करती है दोस्तों। ये बात तभी समझ आती है जब आप सत्संग में शामिल होते हो, सत्संग में बैठते हो। कहने का अभिप्राय यही है कि सुलभ सत्संग न हो पाना कहीं न कहीं ईश्वर का मार्गदर्शन या आशीर्वाद कम होना सूचित है, और सत्संग के लिए सुयोग्य मंडली और सुयोग्य लोगों के सानिध्य में होना भगवान के आशीर्वाद का सूचक है दोस्तों। अगला विचार है सत्संकल्प का, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम को सतत अभ्यास करेंगे। साधना संयम है दोस्तों। क्या क्या संयम है? अपने इंद्रियों का संयम, हमें क्या सुनना है, हमें क्या बोलना है, हमें कहाँ गुस्सा होनी है, कहाँ नहीं होनी, क्या देखनी है, क्या सुननी है। अर्थ संयम, हम सब लोग बहुत मेहनत से थोड़ी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके, कुछ लोग थोड़े कम करके, लेकिन सब लोग तो परिश्रम से थोड़ी बहुत अर्थ अर्न कर पाते हैं। वो हार्ड अर्न मनी कहीं बेफजूल में खर्च ना हो, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है दोस्तों। जो भी पैसा हम लोगों के पास या जो भी वैभव संपदा है, हम अपने सनातन फिलॉसफी में उसको माँ लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं दोस्तों। तो माँ लक्ष्मी जो आशीर्वाद हमें दी हैं, और जो कुछ भी थोड़ा पैसा हमारे लिए संग्रहित हुआ है, वो सिर्फ अच्छे कार्यों में लगे, वो सिर्फ अच्छे कार्यों में ही लगे। बस यही कोशिश होनी चाहिए हमारी, और हमें इसी कोशिश के साथ आगे बढ़नी चाहिए। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे, ये गुरुदेव ने कहा। पांचवी है, थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, माफी चाहता हूं, तो मैं 5 तक ही इसको सीमित रखूं। हम अपने आप को समाज का अभिन्न अंग मानेंगे। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम समाज से अलग नहीं है मित्रों। तो वैसा काम करने में
जिसमें सारे लोगों का हित हो, समाज का हित हो, मेरा भी हित हो, हम इस संकल्प को समझने की कोशिश करेंगे, साकार करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हमारा हित हो और दूसरों का हमारे हित से ज़्यादा नुकसान हो, ऐसा काम करने के लिए सदा सर्वथा अवॉइड करेंगे। जिस काम को करने में हमारा हित हो और उससे बहुत ज़्यादा अहित दूसरों का हो, ऐसा कार्य तो निंदनीय है। लेकिन जिस कार्य को करने में मेरा भी हित हो और दूसरे का उतना हित न हो, तो हमें वैसे कार्य को करने के लिए बहुत सोचनी है, परखनी है, जरूरत समझनी है। लेकिन वैसा काम जिसमें हमारा और दूसरे का बराबर बराबर का या प्रोपोर्शनल बेनिफिट हो, तो हम बिजनेस में करते हैं। हम भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमें उसके बदले रेवेन्यू या और कुछ मिलती है। और क्लाइंट जिसके वास्ते हम सॉल्यूशन करते हैं, उनको भी एक सॉल्यूशन मिलता है, उनको भी सर्विसेज मिलती है, जिसकी वैल्यू वो जो पैसा खर्च किए उससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है दोस्तों, कि थोड़ा अपना हित कम भी हो लेकिन समाज का हित ज़्यादा हो, तो हम वैसे कार्य को करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कभी अगली बार आपसे बाकी के और 5-6 पॉइंट्स की चर्चा करूंगा। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, बीच बीच में हमारी अपनी कमेंट्री होने लगी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपको, आपने समय निकाला और हमारे विचार को सुनने की समझने की चेष्टा की। बड़ी अनुग्रह होगी, कृपा होगी यदि आप वास्तव में इन विचारों को सुने, समझें और अपने जीवन में रोज की दिनचर्या में इसको उतारने का संकल्प लें। युग निर्माण की यही दृष्टिकोण है दोस्तों। और जो परम पूज्य गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई या हम लोगों को आदेश दिया, वो सब कुछ इसी कॉन्टेक्स्ट से संबंधित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप सबों को नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं, सादर प्रणाम।